आज का हमारा टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ रखा था। जब कोई ऑब्जेक्ट किसी फिक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी फिक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग बोलते थे मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। उस ऑब्जेक्ट का मास लेते थे और उसके डिस्टेंस का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कहां से डिस्टेंस, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन से। ये क्या रहता था हमारा I इक्वल टू एम आर स्क्वायर। लेकिन अगर बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ हो और हर एक पार्टिकल का मास अपना अपना इंडिविजुअल मास हो, और ऑब्वियसली बात है बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे तो हर एक का डिस्टेंस भी अपना अपना इंडिविजुअल डिस्टेंस होगा, तो उस कंडीशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता था समेशन ऑफ एम आई आर आई स्क्वायर। कहां से कहां तक, आई इक्वल टू 1 से लेकर एन तक। ये हमारा होता था मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो अब क्या देखते हैं, हमारे पास है एक सर्कुलर डिस्क, सॉरी डिस्क नहीं, यहां क्या है हमारा रिंग क्लिक कर रहे हैं ना, हमारे पास है यहां पर सर्कुलर रिंग। हमें इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। लेकिन सर्कुलर रिंग कैसे कैसे घूम सकता है, किस एक्सिस के अबाउट घूम सकता है, वो अलग चीज है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सर्कुलर रिंग अबाउट द एक्सिस। जब भी आपको किसी भी चीज का, चाहे डिस्क का हो चाहे रिंग का हो, आपके सिलेबस में 11th में यही दो चीज है, लेकिन स्फेयर का भी निकलेगा, रॉड का भी निकलेगा, हर एक अपना अपना निकलता है। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग रिंग के बारे में देख रहे हैं। तो रिंग कैसे कैसे घूम सकता है उस चीज को देखिएगा। रिंग जो होता है हमारा, मान लीजिए ये कोई रिंग था, कहां गया रिंग हमारा, ये रिंग है, ये बैंगल है ना, मांग के लाया हूं मैं। तो अब देखिए ये है इसका एक्सिस कहलाता है, रिंग का ये एक्सिस है, समझ रहे हैं, और रिंग यू घूम रहा है। तो ये किसके एक्सिस के बाद, रिंग इज रिवॉल्विंग या रोटेटिंग अबाउट द एक्सिस। कौन सा एक्सिस, विच इज पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये जो है ये रिंग का प्लेन है, ये जो है ये रिंग का क्या है, ये रिंग का प्लेन है, इस पर जो है परपेंडिकुलर है ये, और इस एक्सिस के अबाउट ये हमारा क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, हमें वो फाइंड आउट करना है। आई बात समझ में, इस एक्सिस के अबाउट। देखिए तो हम लोगों ने क्या, जब इसको आप बनाइएगा तो रिंग को अगर हम देखते हैं तो रिंग हमारा यूं हो जाता है, अगर आप देखते हैं इसको सामने से यूं होगा। लेकिन अब हम इस एक्सिस को कैसे शो करेंगे, तो इसलिए क्या करते हैं हम लोग, इस रिंग को यूं ले लेते हैं। ये हो गया, ये एक्सिस है, इसी एक्सिस के अबाउट वो चारों तरफ क्या हो रहा है, ये रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है रिंग का कुछ तो मास होगा, रिंग का अपना कुछ तो रेडियस होगा। मान लीजिए m इज द मास ऑफ द रिंग और r इज द रेडियस ऑफ द रिंग। प्लीज ध्यान से देखिए, मास हमारा m है, रेडियस r है। अब देखो तो जैसे हम लोग किसी भी पार्टिकल्स के लिए निकालते थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर होता था, नहीं होता था। तो हम क्या करते हैं, इसको स्मॉल स्मॉल एलिमेंट में चेंज कर देते हैं। यानी अगर हम इस चीज को ब्रेक करते हैं तो हम लोगों को क्या मिलता है, स्मॉल स्मॉल सा एलिमेंट बहुत सारा मिलेगा। देखिए इसलिए मैं साइन वाला लेकर के आया हूं मांग करके, है ना, कि ये जो है हर एक पार्टिकल जितना है, ये आपको चमकीला चीज दिख रहा है, देख रहे हैं, एक एलिमेंट, ये एक एलिमेंट, ये एक एलिमेंट। तो एक एलिमेंट का निकाल लेते हैं, फिर इसको क्या करेंगे, टोटल इंटीग्रेट कर देंगे, तो हमारा टोटल के लिए निकल जाएगा। तो हमने एक एलिमेंट लिया, मान लो ये dx है, तो एलिमेंट dx इसका मास क्या हो जाएगा, ये सोचने वाली बात है। तो क्योंकि देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सिंपल फॉर्मूला है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। इसका डिस्टेंस कितना है यहां से बताइए, तो r के बराबर है ना, लेकिन मास इसका निकालना जरूरी है। तो मास कैसे निकालेंगे, मास ऑफ द एलिमेंट, मास ऑफ द एलिमेंट dx, एलिमेंट dx एलिमेंट जो है इसका मास क्या हो जाएगा, इसको हम लोग dm बोल देते हैं फिलहाल, स्मॉल एलिमेंट स्मॉल मास dm क्या हो जाएगा, मास पर यूनिट लेंथ इंटू dx। अगर ये समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं इस तरफ। टोटल लेंथ कितना है इसका, देखिए तो 2 पाई r है। जब टोटल लेंथ 2 पाई r है तो मास हमने कितना मान लिया है, m मान लिया है। जब यूनिट लेंथ लेंगे तो मास कितना हो जाएगा, m बाय 2 पाई r हो गया, ये यूनिट लेंथ का। तो हमारे पास टोटल लेंथ कितना लिया है हमने, dx, क्या हो जाएगा m बाय 2 पाई r इंटू dx।
दिस इज द मास ऑफ द स्मॉल एलिमेंट dx, वो हमने यहां पर लिख दिया। कोई प्रॉब्लम है? नहीं है ना। अब देखिए क्या होता है, तो ये आ गया dm, तो हम निकालते हैं इसी के कारण, इसी dm, इस स्मॉल एलिमेंट के कारण मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मैं इसको MOI लिख रहा हूं, ऑफ स्मॉल एलिमेंट dx क्या हो जाएगा, जिसे di, चूंकि स्मॉल एलिमेंट है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में हम लोग क्या ले लेते हैं, di इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dm इंटू डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है मेरे बच्चों, r का स्क्वायर। तो di इज इक्वल टू dm, तो dm की वैल्यू कितनी है भाई, m अपॉन में 2 पाई r इंटू dx इंटू r का स्क्वायर। ये क्या निकल गया हमारा, di निकला। किसका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्मॉल एलिमेंट। लेकिन हमें किसका चाहिए, हमें तो पूरे इसका चाहिए ना। तो इस कंडीशन में क्या होता है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, जब पूरे का निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो डी आई का इंटीग्रेशन हमारा हो गया आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन दिखे तो एम बाय आर, सारे एक आर कैंसिल कर देते हैं, क्या हो गया एम आर बाय 2 पाई इंटू डी एक्स। कहां से कहां तक, 0 से लेकर, एक छोटा सा निकाला ना, 0 से लेकर 2 पाई आर तक, 0 से लेकर कहां तक, 2 पाई आर तक, 0 से लेकर 2 पाई आर तक हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। देखिए अब क्या आ गया हमारे पास, प्लीज ध्यान से देखिएगा, एम आर बाय 2 पाई तो बाहर आ गया, एम आर बाय 2 पाई तो बाहर आ गया, आई इज इक्वल टू इंटू dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x कहां से कहां तक, 0 से 2 पाई आर तक, x कहां से कहां तक, 0 से 2 पाई आर तक। जब 0 लोअर लिमिट हो, पुट करने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप अपर लिमिट को पुट कर दीजिए। तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम आर बाय 2 पाई इंटू 2 पाई आर माइनस 0, तो 0 हटा दीजिए, 2 पाई से 2 पाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया, m इंटू आर का स्क्वायर। ये किसी एक्सिस दिखे यहाँ पर, अभी और बहुत सारी बातें से बताऊंगा। ये हमारे उस एक्सिस के लिए है ना, जो क्या हो, उसके सेंटर से पास हो रहा है, उसके प्लेन की क्या है, परपेंडिकुलर है। देखिए अगर मैं बात करूं उसके सेंटर की, तो इसका हम लोग अलग अलग ले सकते हैं। हो सकता है वो यू घूमने लगे, वो यू घूमे डायमीटर के अबाउट, है ना, या टेंजेंट के अबाउट घूमे, या ऐसे ऐसे घूमे, वो कुछ भी हो सकता है। तो हर एक चीज मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल जो हमारे पास है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सर्कुलर रिंग अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया था रिंग का, है ना। तो पहले आप लोग इसको जल्दी से निकाल लीजिए, फिर हम लोगों ने निकाला था, किसके अबाउट निकाला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, है ना। लेकिन ये प्लेन, ये जो चीज है एक्सिस, जरूरी नहीं किसी का अबाउट घूमे, वो किसी चीज के अबाउट घूम सकता है। जैसे मैंने बताया था, ये है हमारा डायमीटर, है ना, वो डायमीटर के अबाउट घूमने लगे, तो हम हो सकता है कि डायमीटर का अबाउट निकालना हो, तो सेकेंड केस जो हम लोग लेंगे वो लेंगे अबाउट द एक्सिस अबाउट इट्स डायमीटर, अबाउट इट्स डायमीटर। तो डायमीटर के लिए क्या फिगर हो जाएगा, प्लीज ध्यान से देखिएगा। तो डायमीटर के लिए हमारा फिगर क्या हो जाएगा, यहां रखना मेरे बच्चों, ये हमारा रिंग था, है ना, ये इसका डायमीटर है। तो आपको देखिए तो अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर दिया मैंने, ये एक्स एक्सिस, ये क्या हो गया हमें, वाई एक्सिस, और ये क्या होगा, ये क्या होगा, जेड एक्सिस। ये जो जेड एक्सिस है कहां से पास हो रहा है, इसके सेंटर से, और किसके परपेंडिकुलर है, प्लेन के परपेंडिकुलर है। अगर हम इसको डायमीटर मानते हैं इस वाले को, ये भी इसका क्या है, डायमीटर है ना। तो इस बार जो ये रिंग है आपका, वो यू रोटेट कर रहा है, या ऊपर नीचे यू करके रोटेट कर रहा है। मतलब अगर इसको आप देखें तो ये यू रोटेट कर रहा है, या फिर तो यू रोटेट कर रहा है, समझ रहे हैं, अबाउट इट्स डायमीटर। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, तो हम लगाते हैं थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस क्या कहता था, आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस एक ही प्लेन में है, और ये हमारा जेड एक्सिस है, कहता आई जेड जो होगा वो क्या होगा, आई एक्स प्लस आई वाई के क्या होगा, बराबर होगा। तो हमें भी जस्ट कुछ देर पहले हम लोगों ने निकाला, ये आई जेड के अबाउट हम लोगों ने निकाल रखा है, जस्ट निकाला था ना, कितना था आई जेड के अबाउट, एम इंटू आर स्क्वायर था कि नहीं था। अब ये क्या हो जाएगा, देखिए तो आई एक्स, इसको अगर हम डायमीटर बोले तो इसको बोल सकते हैं आई डी प्लस आई डी, दोनों तो डायमीटर ही है हमारा। ये किसके बराबर हो गया, 2id, किसके बराबर, एम आर स्क्वायर के बराबर। तो id क्या हो गया, एम आर स्क्वायर बाय 2 के बराबर। यूज कर लिया हमने फ्रॉम थ्योरम ऑफ किसके, परपेंडिकुलर एक्सिस। लिखना पड़ेगा आपको, है ना, फ्रॉम थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। इस ये भी डायमीटर, ये भी डायमीटर, यानी कि हमारा एक्स वाला भी डायमीटर, ये भी हम लोगों ने इसको आईडी बोल दिया। तो डायमीटर के बाद क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो हम लोगों ने निकाल लिया। इस बात पे ध्यान दीजिएगा। रुकिए, अब निकालते हैं अबाउट इट्स टेंजेंट। ये दूसरा था, तीसरा है
अबाउट टेंजेंट, अबाउट टेंजेंट, सुनिए ध्यान से, ये था अबाउट डायमीटर, सेकंड केस था अबाउट डायमीटर, और पहला वाला तो वही था हमारा जो सेंटर से पास हो रहा था, अबाउट द टेंजेंट। किसी भी, समझिएगा ध्यान से, ये देखिए जैसे ये रिंग है, इसका टेंजेंट, ये इसका टेंजेंट होगा कि नहीं होगा, ये टेंजेंट, ये टेंजेंट, ये टेंजेंट, कुछ भी हो सकता है, ये भी तो टेंजेंट हो सकता है, ये भी तो टेंजेंट है, समझिए ध्यान से। ये टेंजेंट इस टेंजेंट में और इस वाले टेंजेंट में क्या डिफरेंस है, इस वाले टेंजेंट ये है जो डायमीटर की क्या है, पैरेलल है, डायमीटर की क्या है, ये पैरेलल है, और ये जो है वो क्या है, प्लेन के परपेंडिकुलर। तो टेंजेंट, दोनों में वर्ड टेंजेंट यूज किया जाएगा, लेकिन एक में बोला जाएगा टेंजेंट, है ना, सिंपल टेंजेंट बोलेगा, दूसरे में क्या बोलेगा, टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन। हम दोनों केस देखेंगे, पहले भी हम देख रहे हैं ये वाला, इसके अबाउट यूं घूम रहा है ना। अभी जस्ट हमने किसके अबाउट निकाला था, इस डायमीटर के अबाउट निकाल दिया था, कितना आया था, mr²/2, ये हमारा आ गया था। प्लीज ध्यान से देखना मेरे बच्चों। अब क्या करते हैं, इसी को देखिए, हर एक में आपको फिगर बनाना है और बनाइएगा। ये हमारा x डैश था, देखा ना, इसे मान लेते हैं हम लोग AB, ये दोनों लाइन एक दूसरे की क्या है, पैरेलल है। हम यहां पर लगा देंगे थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, है ना। तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या कहता था, फ्रॉम थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या बोलता था कि अगर हमें इसका मालूम और इसके अबाउट निकालना हो, यानी कि IAB इज इक्वल टू IXX डैश प्लस मास कितना है इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। मान लो डिस्टेंस x है तो x का स्क्वायर। ये था हमारा थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो देखो तो AB का अबाउट तो हमें निकालना है, AB का अबाउट हमें निकालना है ना, प्लस और इसके अबाउट में जस्ट भी हमने निकाल रखा है, डायमीटर है कि नहीं है ये, डायमीटर के अबाउट कितना है, mr²/2, तो कितना हो गया, इज इक्वल टू mr²/2 प्लस मास, तो रिंग का m ले लिया ना, और ये डिस्टेंस देखो मेरे बच्चों रेडियस के बराबर है क्या, ये रेडियस के बराबर है कि नहीं है, तो क्या कर दिया इसको, mr²/1 एलसीएम ले लीजिए, कितना हो गया 3mr²/2। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द टेंजेंट, अबाउट द हो गया ना। बस ये हमारा इतना तक ही था इसमें, फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट। ये था अबाउट द टेंजेंट, ये जो टेंजेंट का क्या था उसके प्लेन में था। अब निकालेंगे अबाउट द टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये जो टेंजेंट होगा ये क्या होगा, प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो फिगर थोड़ा सा इसका अलग करते हैं हम लोग, समझिएगा प्लीज ध्यान से। तो इस वाले में क्या देखिए, ये जो था हमारा, ये क्या था हमारा, सेंटर से पास होता है एक्सिस, हमें इस बार ये वाला टेंजेंट है, ये AB बन गया इस बार। ये हमारा x डैश अगर लिया, ये क्या हो गया, तो फिर ये देखिए तो इसमें थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लग जाएगा, दोनों पैरेलल हो गया। तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या बोल रहा था, IAB इज इक्वल टू IXX डैश प्लस मास इंटू डिस्टेंस, कितना है डिस्टेंस r ही तो है, डिस्टेंस का स्क्वायर। I इसके बाद सेंटर का बाद क्या निकाला था हम लोगों ने, mr² प्लस ये भी क्या आ गया, mr²। टोटल IAB कितना हो गया, IAB हो गया हमारा 2mr²। मतलब समझ में आ रही बात, हर एक का निकाला, पहले एक्सिस के अबाउट निकाला, कितना निकला था mr², फिर डायमीटर के अबाउट निकला, कितना निकला mr²/2, फिर टेंजेंट के अबाउट जो प्लेन में टेंजेंट था क्या हो गया उसका 3mr²/2, चौथा जो टेंजेंट जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन था क्या हो गया 2mr²। किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है ना, इस वाले का, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस कंडीशन में सबसे ज्यादा होता है। ऑब्जेक्टिव भी बन गया, किस कंडीशन में टेंजेंट ज्यादा होगा, अबाउट दिस कुछ भी वो पूछ सकता है, ठीक है। अब देखिए एक वर्ड हम लोगों ने पढ़ा था, रेडियस ऑफ गायरेशन, पढ़ा था रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या था, इट इज द इफेक्टिव डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन वेयर होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड। तो उतना दिमाग मत लगाएगा फिलहाल। मोमेंट हम लोग जो मान लीजिए रेडियस ऑफ गायरेशन हम लोग लेते थे k, तो mk², ये होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट, किसी भी एक्सिस के अबाउट, जहां k हमारा क्या है, तो उस एक्सिस से डिस्टेंस है, कहां से, उस एक्सिस का जहां सेंटर ऑफ मास का लेते थे, है ना। तो mk² हर एक कंडीशन में अलग अलग लग सकता है। जब सेंटर के अबाउट देगा तो वो किसके बराबर हो जाएगा, mr²। इसमें रेडियस ऑफ गायरेशन k किसके बराबर हो गया, r के बराबर हो गया। दूसरा लेते हैं डायमीटर के अबाउट, डायमीटर के अबाउट क्या होता है mr²/2, तो रेडियस ऑफ गायरेशन क्या हो जाएगा, mm तो कट गया, k किसके बराबर हो जाएगा r/√2 के बराबर हो जाएगा। तीसरा कंडीशन क्या था 3mr²/2, है ना, अबाउट द टेंजेंट। इस कंडीशन में k किसके बराबर हो जाएगा √3/2r। चौथा क्या था हमारा, जो इसके अबाउट जस्ट निकाला है 2mr², ये हो गया हमारा 2mr²। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, mm कट गया,
कि हमारा किसके बराबर हो गया, √2r, मतलब कि रेडियस ऑफ गायरेशन ऑब्जेक्ट। फिर क्या बताया, ऑब्जेक्टिव के लिए या अगर बड़े क्वेश्चन आते उसमें जो टेल पार्ट ऐड करता है, उन सब चीजों के लिए क्वेश्चन हमारा बनता है। ठीक है, तो ये था हमारा रिंग के अलावा जितना भी प्रोसेस था, रिंग में जितना भी प्रोबेबिलिटी थी, जो भी चांसेस था, वो सारा हमारा फिलहाल आगे डेरिवेशन आपको आ सकता था। ठीक है, इसमें न्यूमेरिकल्स में हम लोग बाद में देखेंगे, फिलहाल इसको लिख लीजिए आप लोग।